अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सीए के मतलब। और बहुत दोस्त कह रहे थे कि सीए के मतलब वीडियो बनाई जाए। सीए बेसिकली इसका जो एब्रीवेशन है वो चार्टेड अकाउंटेंसी है, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हमारे बोर्ड्स होते थे फर्स्ट ईयर एफएससी के अंदर और मैट्रिक के अंदर, जैसे कि हर किसी का अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज बोर्ड होता, डिवीजन वाइज बोर्ड होता था, लेकिन इसका भी एक बोर्ड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके बोर्ड की तरफ जिसे आई कैप कहते हैं, जो कि कराची के अंदर वाक़ है, जिसका मुख्तलिफ ऑफिस वगैरह लाहौर के अंदर भी मौजूद हैं, मुल्तान के अंदर, इस्लामाबाद, कोयटा, मुल्तान, हैदराबाद के अंदर मौजूद है। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके सब्जेक्ट, इसकी फ़ीस और उसकी कॉलेज के मतलब बताऊँगा। और कोई आपका इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम स्कोप की तरफ आते हैं। इसका स्कोप किस जगह पे है? सीए का स्कोप जो तकरीबन अब जैसे न्यू दौर आ रहा है, फैक्ट्रीज वगैरह बढ़ रही हैं और लोगों के पास इंटरप्रेशन मतलब कि उनके पास मुआवजे ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें हैंडल करने के लिए अकाउंटेंट्स की ज़रूरत होती है। और सीए का हर कंपनी के अंदर, छोटे से लेकर बड़ी के अंदर, हर फैक्ट्री के अंदर, हर शॉप के अंदर इसका स्कोप है। मेन के तौर पे जहाँ भी अकाउंटेंट की ज़रूरत होगी वहाँ पे सीए वालों की ज़रूरत होगी। इंटरनेशनल कंपनीज के अंदर इसकी जॉब्स है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जॉब है इनकी, ठीक है। और मुख्तलिफ मेरे ख्याल से कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे सीए की अपॉर्चुनिटी ना मौजूद हो। हर जगह पे सीए वालों की अपॉर्चुनिटी, छोटे से कॉलेज से लेके, हॉस्पिटल से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके, हर जगह पे इनकी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। अब इसके एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की तरफ आते हैं, कौन कौन। और उस क्राइटेरिया के अंदर दो होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 4 पार्ट्स ऑफ सीए एज वेल एज 3 ईयर ट्रेनिंग टू ऑर्डर एंड गेट सीए डिग्री। ईच स्कीम स्टूडेंट हैज़ टू फॉलो डिफरेंट प्रोग्राम्स पास इन ऑर्डर टू गेट सीए डिग्री। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल स्कीम की तरफ, फुल टाइम स्कीम उसकी तरफ आते हैं। उसके अंदर आप इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एजुकेशन विद, आपने इंटरमीडिएट किया हो, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग, इसका कोई इशू नहीं, आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और ए लेवल हो विद एट लीस्ट 2 पासिस, 2 पासिस के अंदर आपका ए लेवल भी आपका गिना जाएगा, ठीक है। सीए प्रोग्राम, दी स्टूडेंट विल कंप्लीट द फर्स्ट 2 पार्ट्स ऑफ सीए, आफ्टर दैट दे विल कंप्लीट देयर 3 ईयर्स ट्रेनिंग। और आप जानते हैं कि आपको पहले इसके 2 पार्ट्स होंगे, 13 पेपर्स, टोटल इसके 21 होते हैं पेपर, ठीक है। 23 या 1 होते हैं। और उसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 13 पेपर्स क्लियर करने पड़ते हैं। उसके बाद आपको 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग करने के बाद आपको अपनी रिमेनिंग जो 9 सब्जेक्ट्स रह जाते हैं वो क्लियर करने के बाद आपको सीए की कंप्लीट डिग्री मिलेगी। उससे पहले आपको उसकी डिग्री नहीं मिलेगी, लेकिन आप जॉब करने के हल होंगे, ठीक है। और उसकी ट्रेनिंग स्कीम की तरफ दूसरी की तरफ आते हैं। उसके अंदर हम आते हैं जी, मास्टर ऑफ ग्रेजुएशन एटलीस्ट 2 डिवीजन्स पे हो, ठीक है। ACA हो, CMA हो, CKM की डिग्री हो। सीए प्रोग्राम विल फर्स्ट स्टार्ट देयर 3 ईयर्स ट्रेनिंग, आफ्टर दैट दिस सीए एंड कंप्लीट द 4 पार्ट्स ऑफ सीए। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद डिग्री करनी है उन्हें उस सबसे पहले 3 साल की ट्रेनिंग करनी होगी, 3 ईयर की जॉब एक्सपीरियंस होगा, तो उसके बाद वो सीए के अंदर आके दाखिला ले सकते हैं, अदरवाइज़ वो सीए के अंदर दाखिला नहीं ले सकते। और अब सीए के प्रोग्राम की फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ हम आते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल सीए डिवाइडेड 4 पार्ट के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट ऑफ फंडामेंटल कॉम्प्लीमेंट्स, जिसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसके अंदर फंडामेंटल इंग्लिश होगी, बिजनेस कम्युनिकेशन होगा। अगर आपके इंग्लिश में से 150 प्लस मार्क्स हैं तो आपका ऑटोमेटिकली इंग्लिश का पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट आते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन है हमारे पास, और उसके बाद क्वान्टिटेटिव मेथड्स हैं, और इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपके 4 पेपर होंगे, इसके एमसीक्यूज़ पे होंगे कंसिस्ट, इसके अंदर एमसीक्यूज़ ही होंगे तमाम, ठीक है। इसके अंदर कोई शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अंदर जो पासिंग मार्क्स आपसे 50%, 100 में से आपके 50% मार्क्स होना लाजमी है। उसकी तरफ आते हैं हम सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फिनांस। इसके अंदर 9 पेपर्स आपके होंगे, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फिनांस, बिजनेस लॉ होगी, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिहेवियर स्टडीज़ होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग होगी, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन होगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, रिपोर्टिंग होगी, ठीक है। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगी। उसके बाद आपकी ऑडिट एंड एश्योरेंस होगी, ठीक है। इन पेपर्स के क्लियर करने के बाद आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। 13 पेपर्स यहाँ पे कंप्लीट आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। उसके बाद आपके पास आखिर में आ जाएंगे 6 पेपर्स, ठीक है। उसके अंदर एडवांस अकाउंटिंग फाइनेंस रिपोर्टिंग होगी, कॉर्पोरेट लॉज होंगे, बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होंगी, बिजनेस फाइनेंस डिसीजन होंगे, एडवांस टेक्नीशियन होगी, ऑडिट एश्योरेंस और रिलेटेड सर्विसेज होंगी। उसके बाद 2 पेपर आ जाएंगे। उसके बाद आपका सी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जिसके अंदर फंडामेंटल रिपोर्टिंग प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगा, ऑडिट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगा, ठीक है। और जो द पास ऑफ फर्स्ट पेपर असेसमेंट फंडामेंटल competence has only objective type question which are to be attempted as a on a computer, ठीक है। और फीस स्ट्रक्चर, मेन फीस स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं हम, ठीक है। सम ऑफ द फीस स्ट्रक्चर ऑफ सीए फॉर 2016 to 17 पेबल टू आई कैप। फीस स्ट्रक्चर अभी तक वही चल रही है, अभी तक दिल्ली नहीं हुई है, ठीक है, यही फीस स्ट्रक्चर चल रहे हैं।
डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो 14,200 रुपये एक बार आपको देनी पड़ेगी। एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो 1100 ईयरली होगी। पेपर फ़ी आपकी जो एक पेपर की फ़ी है 3300 होगी, 2 देंगे 5600 होगी, 3 देंगे 7900 होगी। मेरे ख्याल से अब ये फ़ीस बढ़ चुकी है और ये तकरीबन एक पेपर की जो फ़ीस है वो तकरीबन 4000 तक जा चुकी है और 3 पेपर की फ़ीस 9800 तक जा चुकी है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसके एडिशनल पेपर होगा उसकी 1100 फ़ीस होगी। ठीक है, the above fees are payable to ICAP Pakistan. Beside these fees, student has to pay tuition fee for each paper and registration fee to college where he is। जो आपको जब हम कभी भी हम टेस्ट देते हैं बोर्ड की तरफ देते हैं मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर आप हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस भेजनी पड़ती है। इस तरह आपको हर बार ICAP को रजिस्ट्रेशन फ़ीस भेजनी पड़ती है। जो कि फर्स्ट रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी वो 30,000 होगी। ठीक है, उसके बाद अगर जहाँ पे हम बाकी हम कॉलेज के अंदर स्टडी करते हैं उन्होंने हमने फ़ीस पे मंथ की करनी, लाख फ़ीस करें, फर्स्ट ईयर की सेकंड ईयर की लाख करें। इस तरह जहाँ पे आप स्टडी कर रहे होंगे वहाँ पे बाकी फ़ीस आपने यहाँ पे अदा करनी है। ठीक है, आपने ICAP को वो भी सेंड करनी है जहाँ पे आपने पेपर देने के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ीस भेजनी पास। अब उसके कॉलेज की तरफ आती है जो CA के कॉलेज हैं। ठीक है, CA कॉलेज हैं इज़ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ICAP पाकिस्तान। ठीक है, और CA एग्जाम्स आर कंडक्टेड बाय ICAP। ट्यूशन फॉर CA प्रोग्राम इज़ ऑफर बाय वेरियस स्कूल इन डिफरेंट सिटीज़ है। ठीक है, जिस कॉलेज एफिलिएटेड विद ICAP जितने भी कॉलेज स्कैंस कॉलेज हैं जो उसके मशहूर कॉलेज है स्कैंस कॉलेज है लाहौर है। ठीक है, अकाउंटेंट। ठीक है, उसके वीज़ा नीड कॉलेज ऑफिंग CA प्रोग्राम फिल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एडमिशन इन द कॉलेज एज वेल एज फॉर रजिस्ट्रेशन विद ICAP। ठीक है, ये थी अभी तक की वीडियो और उसके अंदर आपको मैंने कंप्लीट तक मैं डिटेल बता दूँगा। अगर कोई समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं तो कोई इशू हुआ तो आपको समझ नहीं आई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। नाउ अब हम कॉलेज की तरफ आते हैं। ठीक है, जो कॉलेज मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम कॉलेज के मतलब बताएंगे जो स्कैंस कॉलेज हैं जो अकाउंटेंटिंग के CA के कॉलेज हैं। ठीक है, उसके अंदर सबसे बाद इस्लामाबाद के अंदर आते हैं। इस्लामाबाद कॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइंस है इस्लामाबाद है। ठीक है, नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट साइंस है इस्लामाबाद। कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी है, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट इस्लामाबाद है, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट इस्लामाबाद। इमरान कॉलेज अकाउंटेंसी। ठीक है, स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, ये तकरीबन हर सिटी के अंदर मौजूद है। अब पंजाब की तरफ आते हैं। कॉलेज ऑफ कॉमर्स प्रोफेशनल कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी इस्लामाबाद। कॉलेज ऑफ अकाउंट्स ऑफ फाइनेंसी रावलपिंडी, वाह कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी और रावलपिंडी। कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी प्रोफेशन लाहौर है। प्रोफेशनल अकेडमिक ऑफ कॉमर्स है लाहौर है। ठीक है, ईस्टर्न कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी लाहौर है। स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी करवा रही है CA। ठीक है, प्रोफेशनल अकेडमी ऑफ कॉमर्स गुजरावाला है। पिनोर फाइनेंस कॉलेज है। स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी मुल्तान कॉलेज अकाउंटेंसी, स्कैन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी सियालकोट। सिंध के तरफ आते हैं। अल अहमद अकेडमी कराची है। मंटोर्स द अकेडमी अकाउंटिंग अकेडमी है कराची के अंदर है। अनीस हसन स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी है। ठीक है, कराची के अंदर। स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ है कराची के अंदर। कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी मैनेजमेंट साइंस है कराची के अंदर है। और तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी कराची के अंदर। तकरीबन तमाम कराची के अंदर। हैदराबाद अल अहमद है, हैदराबाद कॉलेज है। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ आते हैं जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है जी खैबर कॉलेज ऑफ साइंस। ठीक है, पेशावर के अंदर है। प्रोफेशनल साइड में कॉपरेस है पेशावर, ये भी पेशावर के अंदर है। ठीक है, ये हैं जी कॉलेज CA के, इसके मतलब आपको बताना चाह रहा था। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।